प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 के क्लास 4 के पाठ 3 रात के सहयोगी के बारे में हम पढ़ेंगे कि रात के सहयोगी कौन कौन हैं। रात होते ही नन्हा बच्चा सोने लगता है, लेकिन उसको क्या पता कि कई लोग काम करने के लिए तैयार होकर के जाते हैं। रात के अंधेरा में चमकते हुए बल्ब की रोशनी में प्रतिदिन कार्य करने के लिए जाते हैं। आठ बजे जब आसमान में तारे निकल जाते हैं तो अखबार के दफ्तर में दिन में छपने वाले अखबारें खबरें जमा हो चुकी है और प्रिंटर अपने आधुनिक ऑफसेट मशीन पर 2-3 घंटे में ही अखबार छापना शुरू कर देगा। आज जो आप देखते हैं अखबार को, अखबार के दफ्तर में काम करने वाले सारे लोग रात में जग कर करके उसे तैयार करते हैं। जो खबरें आते हैं उसको तैयार करते हैं और वो छापते हैं, और तब आप सुबह उठते ही अखबार को पढ़ना शुरू कर देते हैं। सुंदर सुंदर सोने की तरह प्रिंट दिखाई देता है, और जैसी सुबह होता है जब आप अखबार पढ़ने लगते हैं तो प्रिंटर जो है, जो अखबार छापने वाले या उसमें के कर्मचारी सोने लगते हैं। इतना ही नहीं, 10 बजे बड़े बड़े डाकघर में कर्मचारी पिन कोड की सहायता से चिट्ठियाँ क्या करते हैं, छांटते हैं। वो रात्रि में चिट्ठी छांटने के काम करते हैं, या टेलीफोन एक्सचेंज के लोग, अनेक लोग रात्रि में काम करते हैं। ये सब क्या हैं? रात्रि के सहयोगी हैं। इतना ही नहीं, रात्रि में बहुमंजिले कपड़े के दुकान पर तेजी से या धुएं निकलते लोग देखा, तुरंत दमकल विभाग को फोन कर देता है। फोन करते ही, सूचना मिलते ही वह जवाज दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए तुरंत निकल पाते हैं। अब समझ सकते हैं, क्या वह रात के सहयोगी नहीं है? पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रात्रि में
गश्तियाँ लगा करके चलते हैं। पुलिसकर्मी को देखे होंगे, रात भर पेट्रोलिंग करते रहता है, गश्तियाँ लगाते हैं। क्या वे रात के सहयोगी हैं कि नहीं हैं? रात के 1 बज रहा है, सारा शहर सो रहा है, सड़क पर स्ट्रीट लाइट जल रही है, घर में पंखे कूलर ये सब जल रहे हैं, सब चल रहे हैं, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट के, बिजली विभाग के कर्मचारी वह रात में जग कर करके निरंतर सुचारू रूप से उसका संचालन कर रहे हैं। ये भी रात के सहकर्मी हैं। कारखाने में भी पारी पारी पर कर्मचारी चेंज होते रहते हैं। कुछ कारखाने 24 घंटे चलते हैं, तो रात्रि में अपने पारी पर पहुंचने वाले कर्मचारी वो भी रात के सहयोगी हैं। और चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कोई भी मौसम हो, हवाई जहाज़ के कर्मचारी, हवाई अड्डों के कर्मचारी 2 बजे भी वह जहाज़ उतरने या उड़ान भरने के इंतज़ार करते हैं। इंजीनियर, तकनीशियन रडार के स्क्रीन पर आँख गड़ाए हुए विमानों की निगरानी करते हैं। हवाई अड्डे के कुछ कर्मचारी जब यात्री लौटते हैं, उतरते हैं या यात्री चढ़ने के लिए तैयार होते हैं, जाते हैं, तो उनके सामानों के तलाशी करते हैं। वो भी रात के सहयोगी हैं। 3 बजे जैसे 3 बजते हैं तो देखते हैं कि सब्जी मंडी में ट्रक खड़ा कर देते हैं। मैंने सब्जी से लदे ट्रक खड़ा कर देते हैं सब्जी मंडी में, और तुरंत ही कौन ठेला या अन्य छोटी गाड़ी से वो सब्जियां भोर होने तक ताज़ी सब्जियां, फल दूसरे शहर या अन्य स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। अब पूरब की हल्का प्रकाश निकलने वाला ही है। पूरब की ओर आसमान भी गुलाबी हो गया है, तो लोग देखता है कि समुद्र के लहरों पर नाव लेकर नाविक मछलियां जाल में फंसा रहा है, और सुबह होते ही वह मछली तट के समीप पहुंचा देता है। थोक विक्रेता उसे खरीदता है। वो रात भर नाव में ही सोया हुआ रहता है। 5 के अलार्म घड़ी बज गए हैं, और बजते ही सूर्योदय नहीं हुआ है कि घर के माताएं सब जग जाती हैं और अपने परिवार के लिए, अपने पति को दफ्तर जाने के लिए नाश्ता बनाने में लग जाती है। अपने बच्चों के स्कूल जाने के लिए नाश्ता बनाने में लग जाती है। समझ सकते हैं।
सुबह 6 बजते ही अखबार बांटने वाले लड़का वो साइकिल निकाल कर के और घर घर जा कर के अखबार बांट देता है। वह माने 1 घंटा यह कार्य, 1 घंटा में वह कार्य पूरा कर लेता है। वह नहा धोआ कर के वह दफ्तर चल जाता है। वह दफ्तर में चपरासी के काम करता है। या कोई भी लड़का इधर भी देखे होंगे कि पढ़ने वाला भी लड़का सुबह में 1 घंटा परिश्रम करके अखबार बांट देता है बेचारा, है ना। 7 बज चुके हैं, सूर्य आसमान में चमक रहा है, तो रात के काम करने वाले सारे कर्मचारी थक कर सोने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दिन में काम करने वाले कर्मचारी अब तरोताज़ा होकर के कहाँ जा रहे हैं? दफ्तर में जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि छात्रों के जीवन के दूसरे पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए और विकास की गति निरंतर और अबाध गति से चलती रहती है। समाज में सुख शांति तभी होता है जब कोई न कोई व्यक्ति निरंतर अपने पारी पर या इस समाज के विकास के लिए, समाज के अनिवार्य कार्य करने के लिए काम करते रहते हैं। कोई दिन में काम करता है, कोई रात में काम करता है और अपने कर्तव्य पथ पर डटा हुआ रहता है। प्यारे बच्चों, इसके जितने प्रश्नोत्तर हैं, आपको सभी प्रश्नोत्तर इसको आपको बना लेना है। तो सब प्रश्नोत्तर अगर आप बना लेते हैं, फेयर कर लेते हैं अब, तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो व्याकरण है उसको भी आपको बना लेना है और जो रचनात्मक कार्य है उसको भी आपको बना लेना है। धन्यवाद।